चिराग पासवान देखे तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी आगाज कर चुके हैं। भले ही विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसी एंट्री मारी कि नीतीश कुमार की राजनीति पे ही जबरदस्त चोट दिया। भले ही चिराग पासवान ये बोलते रहे कि एनडीए के मुख्य चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन फतेहपुर के मंच से तो साफ ही दिखा कि नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए जख्म को चिराग पासवान आज भी नहीं भूले हैं, क्योंकि उन्हें मंच से ही कह दिया कि बड़ी शक्तियों ने हमें मिटाने का प्रयास किया। कई बड़ी ताकतों ने प्रयास किया कि कैसे बिहारी फौज की सोच को कमजोर किया जाए। बड़ी शक्तियों ने ताकत लगाई, जोर लगा दिया चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। पर जो लोग चिराग पासवान को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। वैसे तो चिराग पासवान की इन बातों से राजनीतिक को समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान क्या कहना चाहते हैं। भले ही कोई कुछ बोले, लेकिन मेरा दावा है कि अगर नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट भी करती है तो चिराग पासवान कभी उनको मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। चिराग पासवान के भाषण से इस बात का संकेत मिल रहा है कि वो नीतीश कुमार के जख्म को कभी नहीं भूल पाएंगे। शायद आपको बताने की जरूरत नहीं कि आखिर कौन है जो चिराग पासवान को मिटाना चाहता था। ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के कहने पे ही लोजपा में टूट हुई और नीतीश कुमार के कहने पे ही पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया गया। अब तो चिराग पासवान ने अपने समाज के लिए यहां तक कह दिया, आप लोगों पे खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर दूंगा। आप लोगों का अधिकार दिलाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए न्यौछावर करूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की नीतियों पर भी सवाल उठाया। कहा कि हमने कई बार ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी जिन्होंने बिहार को सिर्फ पिछड़ेपन की ओर धकेला। आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज ऐतिहासिक गया जिले की धरती से किया। बोधगया विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर में आयोजित विशाल जनसभा में चिराग पासवान ने जनता से सीधे संवाद करते हुए लोजपा रामविलास को मजबूत समर्थन देने की अपील कर दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के विकास का सपना भी अधूरा है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लोजपा रामविलास उठाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम बिहार को नए विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं गया एक मकसद से आया हूँ। बिहार को आगे ले जाने का यह साल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बिहार के अगले 5 वर्षों का भविष्य तय करेगा। वैसे तो चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की नीतियों पर भी सवाल उठाया। कहा कि हमने कई बार ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी जिन्होंने बिहार को सिर्फ पिछड़ेपन की ओर धकेला। आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है और अब इसे बदलना होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। ऐसे में बिहार को भी विकसित राज्यों की सूची में शामिल करने के लिए नई सोच और नई सरकार की आवश्यकता है। वैसे तो चिराग पासवान की चुनावी रणनीति का मूल मंत्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक बार फिर से उनके भाषण के केंद्र में रहा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनकी सोच सिर्फ वोट तक ही सीमित ना हो, बल्कि विकास की ठोस योजनाएं लेके आए। उन्होंने कहा कि आपकी सोच वाली सरकार बननी चाहिए जो बिहार के हर नागरिक को सम्मान, रोजगार और बेहतर भविष्य दे सके। वैसे अगर देखा जाए तो सभा स्थल पे उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं को उत्साह इस बात की तस्दीक कर रहा था कि लोजपा रामविलास की चुनावी रणनीति ने जनता का ध्यान खींचा है। फतेहपुर में जुटे जनसमूह ने चिराग पासवान के हर शब्द पे तालियों से स्वागत किया, जिससे ये साफ हो गया कि पार्टी जमीनी स्तर पे मजबूत हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने अपने गठबंधन और विपक्षी नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि चिराग अब किसी के भरोसे नहीं है। वो अपने दम पे विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।